इससे पहले कि हम इस वीडियो में गहराई से जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी किसी ने आपके भरोसे को इस तरह तोड़ा है कि आप खुद को आईने में भी पहचान नहीं पाए? क्या आपने कभी किसी रिश्ते में इतना सच्चा दिल लगाया और बदले में सिर्फ झूठ, दिखावा और दर्द पाया? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, आपके लिए एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि धोखे की शुरुआत कहां से होती है और कैसे आप खुद को उससे बचा सकते हैं। क्योंकि धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, यह आपकी आत्मा को हिला देता है। यह आपके अंदर के उस मासूम हिस्से को तोड़ देता है जो लोगों पर भरोसा करना चाहता है। और जब भरोसा मर जाता है तो इंसान जिंदा होकर भी अंदर से खत्म हो जाता है। इसीलिए आज हम चाणक्य नीति की दृष्टि से जानेंगे धोखेबाज स्त्री की पहचान, क्योंकि पहचान ही पहला कदम है बचाव का। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति छल में निपुण होता है वह अपनी बातों, चाल और व्यवहार से अपने इरादे छिपाता नहीं, अनजाने में जाहिर कर देता है। तो आइए एक एक कर उन लक्षणों को समझते हैं जो आपको सच्चाई तक ले जा सकते हैं। पहला लक्षण, असामान्य व्यवहार। जब कोई स्त्री अचानक अपने रूटीन में बदलाव करे, बिना कारण देर रात बाहर रहे या अपने फोन को लेकर असामान्य सतर्क हो जाए, तो यह महज बदलाव नहीं, एक संकेत होता है। चाणक्य कहते हैं, जो छिपाने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा प्रकट करता है। इसलिए उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करें, न कि सिर्फ देखने की। दूसरा लक्षण, झूठ। झूठ और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धोखेबाज स्त्री झूठ बोलती है और अपने झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ गढ़ती है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। अगर उसकी बातें बार बार मेल ना खाएं, तो यह भरोसे के ताबूत में पहली कील है। तीसरा लक्षण, भावनात्मक दूरी। चाणक्य कहते हैं, जहां हृदय ठंडा हो जाए वहां प्रेम नहीं टिकता। अगर आपका साथी अब पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता, आपसे दूरी बनाए रखता है या आपकी उपस्थिति में भी गुम रहता है, तो यह सिर्फ दूरी नहीं, यह संकेत है कि रिश्ता भीतर से टूट रहा है। चौथा लक्षण, दूसरों की प्रशंसा। एक धोखेबाज स्त्री अक्सर किसी और की खूबियों को उभारती है ताकि आपको कमजोर महसूस कराए। यह सिर्फ तुलना नहीं, यह मानसिक खेल है। चाणक्य ने कहा है, जो अपने साथी की तुलना दूसरों से करता है वह न प्रेम जानता है न निष्ठा। पांचवां लक्षण, अनावश्यक गुस्सा। जब अपराध बोध बढ़ता है तो इंसान अक्सर गुस्से से उसे ढकने की कोशिश करता है। अगर वह छोटी बात पर भड़क उठती है तो समझिए कि भीतर कुछ है जो वह छुपाना चाहती है। सच्चाई में जीने वाला व्यक्ति सवालों से नहीं डरता। छठा लक्षण, गुप्त व्यवहार। पासवर्ड, प्राइवेट चैट, छुपे हुए कॉल, ये सब संकेत हैं कि रिश्ता अब पारदर्शी नहीं रहा। चाणक्य कहते हैं, जहां रहस्य बढ़ते हैं वहां विश्वास मर जाता है। सातवां लक्षण, अनावश्यक खर्च। अचानक बढ़ते खर्च और उसका कोई स्पष्ट कारण न होना अक्सर किसी छिपे हुए रिश्ते की निशानी होती है। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव धोखा नहीं होता। कभी कभी इंसान परिस्थितियों से बदलता है, इरादों से नहीं। इसलिए तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। चाणक्य ने कहा है, निर्णय वही सही होता है जो शांत मन से लिया जाए। अगर आपको शक है तो 3 कदम याद रखें। 1, शांत रहें, गुस्से में कोई फैसला न लें। 2, खुलकर बात करें। 3, सबूत के बिना किसी पर इल्जाम न लगाएं। अगर आपका साथी सच्चा है तो वह आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर वह टालेगा, भड़केगा या झूठ बोलेगा तो यह संकेत है कि कुछ सही नहीं। अब एक छोटी सी कहानी। अजय नाम का एक आदमी था। शादी के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे, लेकिन फिर सब बदल गया। पत्नी देर रात तक बाहर रहती, फोन छिपाती और बेवजह झगड़ती। अजय ने चाणक्य नीति की ओर रुख किया। वह शांत रहा, उसने सबूत जुटाए और सच्चाई सामने थी। उसकी पत्नी किसी और से जुड़ चुकी थी। अजय ने दर्द के बावजूद अपने आत्मसम्मान को चुना और आज वह अपनी नई जिंदगी में फिर से मुस्कुरा रहा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, धोखे से बड़ा दुख नहीं और आत्मसम्मान से बड़ा धर्म नहीं। तो धोखे से कैसे बचें? चाणक्य के अनुसार रिश्ते में पारदर्शिता रखें, विश्वास बनाए रखें, लेकिन अंधा नहीं बने। रिश्ते को समय दें, उसे महसूस करें और सबसे जरूरी, अपनी कमियों को समझें और सुधारें। क्योंकि सच्चे रिश्ते में कोई खेल नहीं होता,
बस दो सच्चे दिल होते हैं जो एक दूसरे की आंखों में सच्चाई पढ़ लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हैं तो शायद आप भी अपने जीवन में किसी सच की तलाश में हैं। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सही इंसान के साथ हैं या सिर्फ आदत के साथ जी रहे हैं? कभी कभी धोखा हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें जगाने आता है। वह हमें यह दिखाने आता है कि हमने कितनी गहराई से अपनी शांति, अपनी पहचान और अपनी कीमत किसी और के हाथों में सौंप दी थी। हम सोचते हैं कि धोखा एक दर्द है, पर असल में वह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमने खुद को कहां खो दिया। हमने अपनी मुस्कान किसी और की उपस्थिति पर टिका दी, अपने आत्मविश्वास को किसी की तारीफों में बांध दिया और अपनी कीमत उस व्यक्ति की नजरों में खोजने लगे जो खुद अपनी नीयत से भटका हुआ था। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों की नीयत भी नहीं पहचान सकता। यही सबसे गहरी सच्चाई है। हम बार बार धोखा खाते हैं क्योंकि हम बार बार खुद से दूर जाते हैं। हम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते, हम दूसरों के शब्दों को ही सच मान लेते हैं। लेकिन जब जीवन तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सिखा रहा होता है कि अब समय है लौटने का। धोखा कभी अंत नहीं होता, कभी कभी वही एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है, जहां तुम खुद को फिर से गढ़ते हो, जहां तुम अपनी चेतना को पहचानते हो, जहां तुम यह सीखते हो कि प्रेम का अर्थ किसी को खोना नहीं बल्कि खुद को पाना है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी तुम्हें खोता नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर गहराई से मिलाता है। जो व्यक्ति सच में प्रेम करता है वह तुम्हें आजाद करता है। वह तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहता बल्कि तुम्हें तुम्हारे जैसा रहने देता है। लेकिन जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है, जब भरोसा नियंत्रण में बदल जाता है और जब निकटता एक जाल बन जाती है तो वहां धोखा अनिवार्य है। धोखा कोई व्यक्ति नहीं देता, वह तुम्हारी अपनी अज्ञानता देती है। क्योंकि जब तुम अंधे विश्वास में जीते हो तो कोई भी तुम्हें छल सकता है, लेकिन जब तुम सजग होते हो तो दुनिया की कोई चाल तुम्हें नहीं तोड़ सकती। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे सजा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें धोखा देता है वह पहले ही खुद के भीतर हार चुका होता है। बस उसे वहीं छोड़ दो जहां उसने तुम्हारी सच्चाई खो दी थी। वह एक दिन अपनी ही भूल में गिर जाएगा, क्योंकि झूठ टिकता नहीं, वह खुद को नष्ट करता है। और सच्चाई, वह हमेशा लौटती है, और जब लौटती है तो पहले से कहीं ज्यादा तेज रोशनी लेकर। याद रखो, विश्वास किसी और पर नहीं, पहले खुद पर करो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा मौन सब एक नई ताकत में बदल जाते हैं। धोखे के बाद सबसे बड़ा सबक यही होता है कि अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी कीमत के लिए अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगा। मैं खुद अपने घाव भरूंगा और फिर वही दर्द जो मुझे तोड़ गया था वही मेरी शक्ति बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार सच में टूटता है और फिर खुद को जोड़ता है, वह एक नए रूप में जन्म लेता है। वह अब वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसकी आंखों में गहराई होती है, उसके शब्दों में सच्चाई होती है और उसके मौन में शांति होती है। लोग कहेंगे वह बदल गया है, पर असल में वह जाग गया है। वह जान गया है कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, हर मुस्कान दिल से नहीं होती और हर वादा निभाने के लिए नहीं किया जाता। लेकिन अब वह डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। और यही चाणक्य की शिक्षा है, आत्मबोध ही सबसे बड़ी रक्षा है। तो आज से किसी के धोखे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी जागरूकता बनाओ। हर दर्द को ज्ञान में बदलो, हर आंसू को अनुभव में, क्योंकि जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा ताकि तुम बार बार अपने भीतर की सच्चाई को देख सको। और एक दिन तुम समझ जाओगे कि जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था। वह वही था जिसने तुम्हें सिखाया कि प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए, भरोसा समझदारी से करना चाहिए और सबसे पहले प्रेम स्वयं से करना चाहिए।